हेलो दोस्तों, पटना हाईकोर्ट में एक नई भर्ती आई है। यह जो भर्ती है पर्सनल असिस्टेंट पोस्ट की, सहायक की यह भर्ती है। तो चलिए इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देख लीजिए। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर सकता है। यह पटना हाईकोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है। भर्ती से संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर आपको लेफ्ट सेक्शन में आ जाना है और नीचे में रिक्रूटमेंट सेक्शन है। इस सेक्शन पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद पटना हाईकोर्ट में जो भी भर्ती आई है सभी भर्ती के बारे में यहाँ से आपको डिटेल्स मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देखिएगा तो 15 अप्रैल 2022 के डेट का यहाँ पर भर्ती है। तो चलिए यहाँ पर करते हैं क्लिक और इसके बाद देख लीजिए इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर सकता है, फॉर्म भरने के लिए क्या कुछ कंडीशन है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देंगे। और यहाँ पर देखिएगा तो 3 यहाँ पर लिंक है। पहला लिंक है अप्लाई का, तो इस लिंक पर आप क्लिक करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म भरने का कोई भी फ़ी नहीं, यानी 0 रुपये फ़ी है। तो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। और यहाँ पर फॉर्म भरने का देखिएगा तो यहाँ पर बेसिक डिटेल्स, नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब चीज़ें मांगा जा रहा है। इसके बाद दूसरा सेक्शन यहाँ पर एड्रेस से संबंधित है, जिसमें प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो इस चेकबॉक्स पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखिएगा तो 10th का यहाँ पर डिटेल्स देना है, बोर्ड का नाम, कब पास किए हैं, कितना मार्क्स आया था, ये सब। इसके बाद 12वीं का और ग्रेजुएशन का, तो ग्रेजुएशन तक ये ज़रूरी है। और अगर कोई भी अदर क्वालिफिकेशन है तो ये भी चीज़ आपको देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर है डिप्लोमा संबंधित, तो अगर 6 महीने का आप कोर्स किए, यहाँ पर यस आपको सिलेक्ट करनी है। पहले से सिलेक्ट है क्योंकि इसमें कंपलसरी है कि 6 महीने का कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए, डिप्लोमा। इसके बाद यहाँ पर टाइपिंग से संबंधित है, तो ये पहले से यस पर सिलेक्ट है क्योंकि इसमें टाइपिंग भी मांगा जा रहा है, शॉर्ट हैंड से रिलेटेड है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें देखिएगा तो पहला चीज़ यहाँ पर फ़ोटो आपको अपलोड करना है, दूसरा यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है, और तीसरा डिप्लोमा का सर्टिफिकेट 6 महीने का कम से कम होना चाहिए। इसके बाद है इंग्लिश शॉर्ट हैंड में, तो जहाँ से आप टाइपिंग सीखें, शॉर्ट हैंड सीखें, वहाँ से एक सर्टिफिकेट आपको बनाकर दिया होगा संस्थान की ओर से, वही सर्टिफिकेट यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद है इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग, तो ये भी चीज़ आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद घोषणा पर क्लिक कीजिएगा, चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद और यहाँ पर कैप्चा दिया हुआ जैसे 330 है, तो इसमें इंटर कीजिए। इसके बाद सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म फिलअप हो गया। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, उसको आप भविष्य के लिए आप सुरक्षित रखिएगा और फॉर्म का प्रिंट भी ले लीजिएगा। तो इस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म के बारे में देख लीजिए। जब आप फिलअप कर लीजिएगा तो यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस है, इस पर आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिएगा और डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करके यहाँ पर सबमिट कीजिएगा। अपने आवेदन का स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब चलिए विज्ञापन को डाउनलोड करते हैं। विज्ञापन के सभी शर्तों को देख लीजिए, इसमें कितना क्या सीट है, क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा जा रहा है, यहाँ से आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा पटना हाई कोर्ट पटना, नोटिस यहाँ पर है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट। तो जो भी योग्य अभ्यर्थी है सभी से यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन मंगाया गया है, यानी फॉर्म आपको ऑनलाइन ही फिलअप करना है। पोस्ट का नाम देखिएगा तो पर्सनल असिस्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ सीट देखिएगा तो 45 सीट है। इस तरह का पोस्ट हायर लेवल का पोस्ट होता है, इसलिए नंबर ऑफ सीट कम ही रहता है। इससे पहले पटना हाई कोर्ट के स्टेनोग्राफर की भी भर्ती आई थी और कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो उसमें भी नंबर ऑफ सीट कम ही था। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी कंडीशन, यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन योग्यता क्या है, तो ग्रेजुएशन यहाँ पर मांगा जा रहा है। ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन, यानी किसी भी विषय से स्नातक आप किए हुए हैं किसी भी विश्वविद्यालय से, तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर कंडीशन है इंग्लिश शॉर्ट हैंड को लेकर कि एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड का, और सर्टिफिकेट आपको अपलोड भी करना पड़ेगा। जहाँ से आप शॉर्ट हैंड सीखे होंगे वहाँ से आपको बनाकर दिया होगा। सर्टिफिकेट नहीं बनाकर दिया है तो अभी भी आप जाकर वहाँ संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर एक सर्टिफिकेट बनाकर दिया जाएगा कि आपको इतना अभी शॉर्ट हैंड स्पीड है इंग्लिश में, ये सब चीज़ें। इसके बाद इंग्लिश टाइपिंग है सर्टिफिकेट भी यहाँ पर मांगा जा रहा है, ये भी चीज़ें आपको अपलोड करना पड़ेगा। तीसरा यहाँ पर कंडीशन है डिप्लोमा का, कि 6 महीने का कम से कम आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये जो जॉब देखिएगा मेनली कंप्यूटर से रिलेटेड ही वर्क होता है और टाइपिंग से संबंधित ही होता है, इसलिए इसमें डिप्लोमा कंपलसरी कर दिया गया है कि आपके पास एक सर्टिफिकेट कंप्यूटर का होना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन में साथ में टाइपिंग और शॉर्ट हैंड, तो जिससे रिलेटेड यह काम है उसी से रिलेटेड इसमें सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है। एज के बारे में देखिएगा तो मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 37 साल है। तो अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि, फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 15, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 5 मई 2022। तो 5 मई 2022 तक अगर आपका मिनिमम एज 18 साल कंप्लीट है तो बिल्कुल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मैक्सिमम की बात करें तो 37 साल।
इसके बाद यहाँ पर सैलरी के बारे में रिम्यूनरेशन यहाँ पर दिया हुआ, यानी पारिश्रमिक भत्ता रिम्यूनरेशन कितना मिलेगा, तो RS 30,000 पर मंथ है और विदाउट एनी अलाउंस ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। यह जो जॉब है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, इसलिए इसमें 30,000 पर मंथ सैलरी दिया जाएगा, इसलिए मंथ लिखा हुआ है, लेवल पे स्केल इसमें नहीं दिया हुआ है। तो 30,000 पर मंथ है। फॉर्म भरने का कोई भी फी नहीं है। अगर आपके पास ये सब डिग्री है तो बिल्कुल आप फॉर्म भर दीजिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बेहतर ही होगा। इसके बाद ये कितने दिनों के लिए है, तो शॉर्ट टर्म यानी 6 मंथ के लिए है और जब आवश्यकता पड़ेगा उस अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर बढ़ाया भी जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो अभी लिया जा रहा है 6 महीने के लिए लिया जा रहा है, लेकिन जल्दी हटाया नहीं जाते क्योंकि ज़रूरत हमेशा रहता है, तो बढ़ाते चलता है इस तरह से। और मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म भरने के बाद इसका एडमिट कार्ड जारी होगा जिसमें आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड होगा कंप्यूटर पर ही, और इसके बाद टाइपिंग भी लिया जाएगा और इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अगर कैंडिडेट बहुत अधिक फॉर्म फिलअप कर देते, अगर 20,000 30,000 फॉर्म फिलअप हो जाते या फिर 50,000, तो उस कंडीशन में एग्जाम भी लिया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पर नीचे में है। शॉर्ट हैंड स्पीड जो मांगा जा रहा है 80 वर्ड्स पर मिनट मांगा जा रहा है और टाइपिंग स्पीड जो इंग्लिश में मांगा जा रहा है 40 वर्ड पर मिनट मांगा जा रहा है। इसके बाद ये दोनों चीज़ें होने के बाद वॉक इन इंटरव्यू यानी इंटरव्यू भी लिया जाएगा। ये 2 चीज़ पास कीजिएगा, इसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू लास्ट चरण है। अगर कैंडिडेट अधिक फॉर्म फिलअप करता है तो उस कंडीशन में स्क्रीनिंग टेस्ट यानी एक तरह से एग्जाम ही होता है, एग्जाम भी लिया जाएगा जिससे कैंडिडेट को छांट सके। क्योंकि अगर 20,000 30,000 कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करते हैं तो सभी का इंटरव्यू संभव नहीं है। इंटरव्यू भर्ती का यहाँ पर 5 से 10 गुना कैंडिडेट को, यानी 45 सीट है तो 500 कैंडिडेट का यहाँ पर इंटरव्यू ले सकता है, बहुत अधिक का तो ले नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट का भी एक कंडीशन रख दिया गया कि अगर फॉर्म अधिक फिलअप होगा उस कंडीशन में ले सकते हैं। इसके बाद देखिएगा इंग्लिश शॉर्ट हैंड के बारे में, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, ये सब चीज़ें जो है इंग्लिश में ही लिया जाएगा और यहाँ पर इंटरव्यू भी लिया जाएगा। इसके बाद है द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट कॉल्ड इंटरव्यू शैल बी अपलोडेड वेबसाइट। तो हाईकोर्ट के वेबसाइट पर इंटरव्यू के लिए जो भी कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा टाइपिंग टेस्ट और शॉर्ट हैंड के आधार पर सभी का लिस्ट वेबसाइट पर दिया जाएगा। तो ये भी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गया। और जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाइएगा तो यहाँ पर कोई भी भत्ता TA यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कोई भी भत्ता यहाँ पर परिवहन भत्ता, ये सब चीज़ें नहीं दिया जाएगा। एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में देखिएगा तो कोई भी फ़ी नहीं। अदर टर्म कंडीशन के बारे में देखिएगा तो सभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब पर यही सब चीज़ें दिया हुआ रहता है कि आपको जब चाहे हटाया जा सकता है। आप नौकरी के लिए दावा नहीं कर सकते। अभी 6 महीने के लिए लिया जा रहा है, जब आपका यहाँ पर ज़रूरत रहेगा उस अकॉर्डिंग बढ़ाया जाएगा। तो इसी के बारे में यहाँ पर है। और भी चीज़ें इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और पेमेंट जो दिया जाएगा पर मंथ वाइज 30,000 रुपये का कंडीशन रखा गया, 1 मंथ का यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो कैंडिडेट विल हैव सबमिट एन अंडरटेकिंग डिक्लेरेशन। तो जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा उस समय आपसे मांगा जाएगा डिक्लेरेशन, ये सब चीज़ें यहाँ पर है। और जब आपका सिलेक्शन होगा तो मेडिकल फिटनेस ये सब चीज़ें होना चाहिए, सभी जॉब के लिए ज़रूरी है, उसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। फॉर्म भरने का जो डेट रखा गया 15 अप्रैल से लेकर के 5 मई 2022 तक, तो लास्ट डेट से पहले फिलअप कर लीजिए। फॉर्म का कोई भी फ़ी नहीं। अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, कंप्यूटर से संबंधित सर्टिफिकेट है तो बिल्कुल आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अगर टाइपिंग टेस्ट शॉर्ट हैंड पास कर लीजिएगा तो फिर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और भी चीज़ें यहाँ पर देखिए तो अगर किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद होता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर पटना हाईकोर्ट मान्य हो, इसी सब चीज़ें के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर सकते हैं, इसमें कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सैलरी कितना क्या है। तो फॉर्म भरने के लिए आपको पटना हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद रिक्रूटमेंट सेक्शन पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 15 मई 2022 के डेट में यहाँ पर व्यू का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पर अप्लाई फॉर द पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।